अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो हमारी फेसबुक की एक सीरीज़ चल रही है, उसमें छोटी छोटी हम फेसबुक की सेटिंग्स और जो प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी मज़ीद सेटिंग। तो याद रखें कि आपका जो फेसबुक का पेज है उसका जो आपने नेम सेलेक्ट किया हुआ है ये आपके सर्च इंजन में काउंट होता है। तो जब भी आप कोई भी अगर आप किसी स्टार्टअप का काम कर रहे हैं, किसी बिज़नेस का काम कर रहे हैं, तो अपना जो आप पेज का नेम है उसको थोड़ा सा यूनिक लेके चलें, उसको थोड़ा सा अलग लेके चलें। और एक अपनी जो टैगलाइन है, मसलन मिसाल के तौर पे अगर मेरे बिज़नेस की टैगलाइन है टर्न ऑन क्रिएटिविटी, तो मैं अपनी हर पोस्ट के अंदर ये वाला हैशटैग जो है वो यूज़ करूँगा, टर्न ऑन क्रिएटिविटी। तो इसको अगर कोई क्लिक करता है, इस हैशटैग को, ये अगर मैंने क्लिक किया देखें ये हैशटैग, तो इसके ऊपर जितनी भी पोस्टें हुई होंगी वो एक सीक्वेंस में आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब ये जो पोस्टें हैं इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं यही हैशटैग यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये मुझे अपेयर हो रही हैं। तो जब मैं इस हैशटैग को बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा तो मेरी जो मेरा जो सारा सीक्वेंस है वो इस पे नज़र आ रहा होगा। तो एक तो फेसबुक का जो नेम है और जो हैशटैग है ये आपका हर पोस्ट में वाज़िया रहना चाहिए। उसके अलावा टेक्निक ये होती है कि आप जिस नेम के ऊपर अपना पेज क्रिएट कर रहे हो उसी नेम के ऊपर अपना एक फ़ेसबुक ग्रुप क्रिएट कर लें। ठीक है, तो ग्रुप क्रिएट करना जो है वो भी बड़ा सिंपल है, सेम पेज की तरह है, लेकिन उसको हम चूँकि चल रहे हैं एक सीक्वेंस में तो उसको भी देख लेते हैं। तो ग्रुप जो है वो भी आपके बनता है पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर। तो मैं ये पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर आ गया हूँ। अब मुझे क्रिएट करना है एक अदद फेसबुक ग्रुप जो कि सेम उसी नेम से होगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ग्रुप्स। क्रिएट न्यू ग्रुप। फेसबुक की जो रिसेंटली सेटिंग है उसमें जो आपका फेसबुक का ग्रुप नेम है ये भी सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा काउंट होता है। मसलन अगर कोई फेसबुक के ऊपर किसी भी चीज़ को जाके सर्च कर रहा है तो उसको जो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे टॉप पे वो ग्रुप्स के मिलेंगे कि उसके ऊपर कितनी कम्युनिटी है, उस हिसाब से वो उसको अपेयर करेगा। अगर आपके ग्रुप पे थोड़ी सी कम्युनिटी है और उस पर लोग आके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो ये भी आपके सर्च इंजन में रैंक हो जाएगा। इवन कि कोई भी आके अगर गूगल के ऊपर भी सर्च करता है उस सेम कीवर्ड को तो वो आपको अपेयर होता नज़र आएगा और आपके सारे अकाउंट्स जो हैं वो वन बाय वन उसको डिस्प्ले हो रहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर सिंपली अपने नेम को ले लेता हूँ, तो अपने नेम के साथ मैंने हर प्रोफाइल के ऊपर एक हैशटैग यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे गूगल के ऊपर बिल्कुल ऑल पे मैंने क्लिक किया हुआ है नेम, तो सबसे ऊपर मुझे जो प्रोफाइल शो हो रही है वो पिंटरेस्ट की है, उसके बाद यूट्यूब की है, फिर फेसबुक की है, फिर ट्विटर की है, फिर इंस्टाग्राम की है, उसके बाद बाकी दूसरी तीसरी जो है आपको साइट्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं इमेजेस पे जाता हूँ तो इमेजेस में भी जो सर्च रिज़ल्ट है वो सबसे पहले शो हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है कि मैंने हर जगह पे सेम जो कीवर्ड है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और ये नेम भी थोड़ा सा यूनिक है, इसका भी मुझे बेनिफिट रह रहा है कि हर जगह पे जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नेम अपीयर हो रहा है। तो अगर मैं इसी तरह एक सीक्वेंस के साथ सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक सेम सीक्वेंस के साथ चलता हूँ और सब के ऊपर सेम कीवर्ड, सेम टैगलाइन और सेम ग्रुप नेम और सेम जो है बिज़नेस नेम रखता हूँ, तो मैं ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी से जल्दी मैं गूगल के सर्च इंजन पे अपेयर होऊंगा। तो ये भी एक एसईओ की, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ये टेक्निक्स हैं कि आप सेम नेम, सेम टैगलाइन और सेम हैशटैग सब पे यूज़ करें। तो इसको भी मैं उसी नेम से क्रिएट कर देता हूँ, ग्रुप नेम क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। ठीक है, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज भी इसी नेम से है और इसी नेम से मैं एक अदद ग्रुप भी क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्राइवेसी में आप इसको पब्लिक कर दें और जैसे ही आप इसको पब्लिक करके क्रिएट करेंगे तो सिंपली ये 2 स्टेप्स में आपका जो ग्रुप है ये क्रिएट हो गया। इसके बाद ग्रुप की थोड़ी सी सेटिंग आप इसमें देख लें। एक तो यहाँ पे आपके पास ये इसका कवर इमेज होता है, इसको आपने बड़े एहतियात से जो है डिज़ाइन कर लेना है। सेम लोगो मैं यहाँ पे भी बिज़नेस का प्लेस कर दूँगा। ठीक है, जब आप इसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैं सेटिंग कर रहा हूँ और चीज़ें जो है वो वन बाय वन डिज़ाइन कर रहा हूँ, अगर आप इसी तरह डिज़ाइन करेंगे तो आपकी आलमोस्ट उस बिज़नेस की 50% तक जो है
वो एसईओ इधर से ही निकल आएगी, यानी कि वो सर्च इंजन पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होगा। तो इसका मैंने ये जो है क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप एडमिन एसेट्स में जाके आप किसी को भी एडमिन जो है वो असिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप शेड्यूल पोस्टिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है अपने यहाँ पे आप सेम उसी तरह जो है अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं थ्रू एड्स, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रुप रूल सेट कर सकते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पे आएंगे। आप फ्रंट के ऊपर यहाँ पे टैगलाइन लिख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इनवाइट के लिंक से दूसरे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल चीज़ है, बट ग्रुप का हमें फ़ायदा जो है वो सिर्फ ज़्यादा यही है, एक तो यहाँ पे कम्युनिटी आपके साथ क्वेश्चन आंसर कर सकती है, और सेकंड ये कि हमें इस कीवर्ड से गर्ज है कि इस कीवर्ड को हमने किसी तरीके रैंक करना है, हमने इसको ऊपर लेके आना है। तो हमने ये ग्रुप भी क्रिएट कर लिया, एक ये टेक्निक है। अच्छा, उसके बाद जो है हैशटैग को हम देख चुके हैं। अगेन हम पेज के ऊपर जाते हैं। मज़ीद थोड़े से टिप्स मैं आपको और बताऊंगा कि आप अगर बिगनर लेवल पे हैं तो आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो ये भी आपके पास हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई आपको इस तरह का भी काम या इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए कि आपको कोई कस्टमर कहे कि मैं आपको एक स्पेसिफ़िक जो है कीवर्ड देता हूँ, आप मुझे इसको रैंक करके दो गूगल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इसको हम एक नज़र देखते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको ये सारे रिज़ल्ट्स दे रहा होता है कि आपकी कौन सी जो पोस्ट है वो किस लेवल तक जा रही है, उसके ऊपर कितनी कम्युनिटी है, कितनी एंगेजमेंट है और कितने लोगों ने उसको देखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो लिंक्ड अकाउंट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फेसबुक पेज जो है वो किन किन अकाउंट्स के साथ लिंक है। जब आपका पेज जो है शुरू में हमारे पास सिर्फ ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप के। जब ये आपका पेज ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो एक टेक्निक के साथ आप यहाँ पे अपना यूट्यूब का लिंक भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को लिंक किया हुआ है। अगर लिंक्ड अकाउंट में जाके आपके पास ये दो शो हो रहे हैं तो आपका पेज ओके है, बट अगर इसमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे आप लिंक्ड अकाउंट में जाके आप अपने अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर दें। लिंक अकाउंट के बाद जब ये वाली आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाए, एड्स की सेटिंग हमने अपनी पिछली वीडियो में देख ली है, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ऐड किस तरह चलाएंगे। उसके बाद एक मेन फीचर होता है यहाँ पे पेज को लेके आने का, रेटिंग्स का, ठीक है। यहाँ पे पेज के नीचे आपको कुछ रेटिंग्स नज़र आ रही हैं। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखें कि रेटिंग यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग इसकी ऑलरेडी जा रही है। अगर ये आपके पास ये रेटिंग आप 5 स्टार किस तरह से लेके आएंगे कि आप ये वाला जो सेक्शन है रिव्यूज़ वाला, इसको आप दूसरे अकाउंट से या तो ख़ुद इस पे रेटिंग डाल सकते हैं, या फिर आप ये वाला जो लिंक है इसको आप कॉपी करके अपने फ्रेंड से, डिफरेंट दोस्तों से आप शेयर करें, उनको कहें कि मुझे यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग और यहाँ पे आप मुझे रिकमेंडेशन में कोई ना कोई कमेंट करें और मुझे स्टार्स दें। तो जितने ज़्यादा रिव्यूज़ आपके पेज के ऊपर होंगे, मसलन ये यहाँ पे शो हो रहा है कि 15 रिव्यूज़ हैं, आपका पेज उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर 3 से 4 रिव्यूज़ आपके पेज के ऊपर आ जाते हैं तो आपके पास कम चांसेस होते हैं कि आपका पेज के ऊपर कोई एरर या कोई रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। तो जैसे ही आप पेज डिज़ाइन करें, अपने पेज की सेटिंग्स में जाके आप लोगों से यहाँ पे रेटिंग्स और रिव्यूज़ जनरेट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सर्विसेज का। तो आप अपने अकाउंट में लाजमी अपनी सर्विसेज को जो है वो मेंशन करें। यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मसलन अगर वो कोई रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ पे उसका मेन्यू ऐड करेंगे। यहाँ पे चिकन टिक्का है, यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी है, यहाँ पे मलाई बोटी है, यहाँ पे चिकन कढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मेन्यू अपडेट होगा। लेकिन अगर वो बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप यहाँ पे सर्विसेज 1 बाय 1 उसकी लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैनेज में जाके एक आधी सर्विस आपको मज़ीद ऐड करके दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पे मैं ऐड सर्विस पे जाके यहाँ पे पहले मैं कोई डिज़ाइनिंग जो है, जो सर्विसेज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ उसको मैं डिज़ाइन कर लूँगा। डिज़ाइन करने के बाद उसको मैं यहाँ पे पहले पिक्चर को अपलोड करूँगा। पिक्चर अपलोड करने के बाद उस सर्विस को मैं कोई नेम दूँगा, मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई-कॉमर्स स्टोर
क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सर्विस को एक नेम दे दिया है। इसके नीचे मैं इस सर्विस की डिटेल मेंशन कर देता हूँ कि वी प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स स्टोर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी बिज़नेस डाल रहे हैं उसका कैप्शन के बाद उसकी डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे मेंशन करें, और यहाँ पे जो है आप उसकी प्राइस मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फिक्स प्राइस, स्टार्टिंग फ्रॉम, वेरिएबल प्राइस, आस्क फॉर प्राइस, नो प्राइस, फ्री या कस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटिंग कर लें। इसको मैं कस्टम रख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी डॉलर्स में प्राइस मेंशन कर देता हूँ कि $400 में हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये कितनी देर में हम प्रोवाइड करेंगे, इसको मैं 3 hours 30 minutes कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह वर्किंग कर रहा है जैसे आप फाइवर पे अपनी या अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। वहाँ पे आप कस्टमर को बताते हैं कि मैं कितने टाइम में कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लें। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये आपकी यहाँ पे सेटिंग बार में आ जाएगा। तो ये सारी सर्विसेज आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी। इस तरह से आप सर्विसेज ऐड कर लें। अब ये वाली जो सर्विसेज जितनी मैंने ऐड की हैं ये सारी सेपरेटली की हैं। आपके पास यहाँ पे बिज़नेस में मुख्तलिफ डिटेल होगी, उसको जाके यहाँ पे आप अपडेट कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के। आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हैं, एक तो डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन है इंस्टाग्राम से जाके पोस्ट को बूस्ट करने का, बट अगर आप वहाँ से नहीं करना चाह रहे, आप फेसबुक के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट को आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो सारी इंस्टाग्राम पे जो आपकी पोस्ट पड़ी हैं वो आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। तो यहाँ से किसी को भी आप पिक करें, उसी तरह से अपनी ऑडियंस जो हमने सारी कैप्चर की थी अपने प्रोडक्ट की डिटेल को देखते हुए, उस पर भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। सारी सेटिंग बिल्कुल उसी तरह होगी। सारी सेटिंग करने के बाद इसमें पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको बूस्ट कर दें। तो ये सारी सेटिंग है इंस्टाग्राम के अकाउंट की जो कि फ़ेसबुक की सेटिंग के अंदर पड़ी हुई है। तो ये थी हमारी फ़ेसबुक की एक बिगनर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन। आप इन्हीं टिप्स को और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपना एक फ़ेसबुक पेज क्रिएट करें और उसके अंदर सारी प्रोफेशनल डैशबोर्ड की सेटिंग को 1 by 1 देखें, उसमें बटन्स को सेट करें, उसमें लिंक करें अपने इंस्टाग्राम को, अपने फ़ेसबुक के अकाउंट को। उसके बाद उसमें सर्विसेज ऐड करें, उस पर रिव्यूज़ जनरेट करें और अपने अकाउंट को जो है वो वेरीफाई करें। ये एक बिगनर के लिए ये प्रोसेस हैं। जब आपके ये प्रोसेस हो जाएंगे तो आपके ये वाले 3 अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप दूसरे अकाउंट्स पे जाएंगे, उनकी वीडियोस भी मैं आगे शेयर करने वाला हूं। अगर आप इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने रूल्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में उनको फॉलो करते हैं, डायमेंशंस को, कलर स्कीम्स को, ब्रांडिंग्स को समझते हुए और अपने अकाउंट्स में सारे एड्स की सेटिंग को समझते हुए अगर आप क्रिएट करते हैं तो इसी को हम सोशल ब्रांडिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है ये एक हाईली पेड सर्विस है जो आप लोगों को प्रोवाइड करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आगे वाली तकरीबन 10 से 12 वीडियोस को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से सोशल मीडिया की जो बेसिक सेटिंग्स हैं और सोशल मीडिया मैनेजमेंट तक की जितनी सर्विसेज हैं उनको आप समझ सकते हैं। इनको मेरे साथ साथ सीखें, इनको प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर ग्रुप में जाके क्वेश्चन करें। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाएं या फिर वहीं पे आपके कमेंट का जवाब दें। स्टे कनेक्टेड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।